Hi, I am Asad Sheikh and you are watching P20 Mold. Make sure you subscribe for plastic injection molding, mold design, lecture and tips. तो हमने इसका आउटर बना लिया है, प्लेटेड साइज हमने डिसाइड कर लिया, दैट इज 240 बाई 225. ओके, इतना हो गया. अब हम क्या करेंगे, कोर और कैविटी इसका बनाकर लेंगे. तो एक्सट्रूड ले लूंगा मैं. जैसे कि मैंने बताया था कि कैविटी साइड कितना रखना है हमें, 25 to 35 mm. ओके, इट्स डिपेंड ऑन आर्टिकल साइज. अभी हमारा आर्टिकल बड़ा है तो हम कितना रखेंगे, अराउंड 30 सफिशिएंट होगा. कहाँ से, हाईएस्ट पॉइंट से. ओके, और सिमिलरली कोर साइड कितना रखेंगे एक्स्ट्रा मटेरियल हमें, आपको कितना बताया था, 40 to 60. ओके, अभी बड़ा आर्टिकल है तो हम कितना रखेंगे, 45 रख देंगे. ओके, 45 सफिशिएंट होगा इसके लिए. ठीक है, तो मैं मेजर कर लेता हूँ पहले कितना है ये कैविटी साइड. ओके, ये है 56.64. इसमें मैं ऐड कर दूंगा 30. ज़्यादा ऐड करके मतलब नहीं है, अगर आप कैविटी में जितना प्लेटेड साइड एक्स्ट्रा बनाएंगे उससे आपका क्या होगा, स्क्रू पुश का हाइट बढ़ेगा, और स्क्रू पुश का हाइट बढ़ने से क्या होगा, आपका रनर का हाइट बढ़ेगा और मटेरियल आपका वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं आता इंजेक्शन प्रेशर बेयर करने के लिए. तो आपको ज़्यादा मटेरियल एक्सेस नहीं देना है, बस इतना देना है कि बैक साइड से कूलिंग हो जाए आपकी. ओके, सिमिलरली यहाँ पर हमें कितना जाना होगा, यहाँ पे कोर का एंड है तो ये 0 पर है, तो एक्स्ट्रा मुझे कितना जाना होगा, मैं 45 ले लूँगा, दैट इज -45. ओके, अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँगा. कीप टूल ऑन रखना है, अदरवाइज आपका आर्टिकल एलिमिनेट हो जाएगा वहाँ से. ओके, ये हो गया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका पार्टिंग निकालना है. इससे प्रीवियस वाले केस में देखा था हमने कि उसका स्ट्रेट पार्टिंग था. ओके, तो हमने डायरेक्टली प्लेन से कट कर दिया था, बट हमारा पार्टिंग अब कैसा है, ऐसा जाके और ये ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से हम इसको ऐसा कर देंगे. ठीक है, तो मैं पहले 2D ड्रॉ करके ले लूँगा पार्ट करने के लिए इसको. ये बॉडी हाइड करता हूँ मैं. ओके, तो मैं 2D ड्रॉ करूँगा, ये लाइन को हाइड कर देता हूँ, स्केच ले लेता हूँ. ये एज, ये एज, यहाँ पर इसने वर्टिकल कंस्ट्रेंट ले लिया, इसको हटा दीजिए. ओके, फिर यहाँ से हम इसे थ्रू आउट कर देंगे. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि बेयरिंग के लिए आपको 25 to 30 mm सफिशिएंट होता है, तो मैं इतना सेम पार्टिंग 35 तक लेके जाऊँ. लेकिन अभी फिलहाल ये स्ट्रेट है तो मैं 2D के एंड तक लेके जाता हूँ, मुझे पूरा कट करना है. सी दबा के मेक कोइंसिडेंट. ओके, ये यहाँ पर हो गया. अभी मैं डायरेक्टली ये एंड से स्ट्रेट नहीं कर सकता पार्टिंग, मैं यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं कर सकता. कभी भी याद रखिएगा, जो आपका स्लोप होता है, पार्टिंग का जो स्लोप होता है उसको कभी भी कंटिन्यू कीजिएगा. क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से कट कर दूंगा ना तो चांसेस है यहाँ पे फ्लैश आएगा. मैं कैसा बता रहा हूँ आपको, देखो, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट पार्टिंग निकाल दूँ ऐसा, ओके, मैं इसका पाथ फॉलो ना करूँ, कुछ mm तक का अगर मैं इसका पाथ फॉलो ना करूँ तो यहाँ पे चांसेस होगा कि यहाँ पे फ्लैश आ जाए. ओके, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली चेंज होगा और यहाँ पे शार्प कॉर्नर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है प्रेशर उतना अप्लाई नहीं हो पाएगा, जो मोल्डिंग प्रेशर होगा वो उतना अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे चांसेस होगी कि फ्लैश आ जाए. तो आप कभी भी क्या कीजिए, कभी भी पार्टिंग को आगे तक का एक्सटेंड करके लीजिए. ओके, तो मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा. वन 125.
अभी मैं चेक करता हूँ ये कितना है। एटीन है। तो मुझे मैंने कितना बोला था, 25 to 30 रहना चाहिए मिनिमम बेरिंग एरिया। तो मैं इसको 18 की जगह कर दूंगा 25, तो मतलब मुझे 7 mm और बढ़ाना है, तो मैं 132 ले लूंगा। ओके, ये हमारा हो गया। फिर मैं इसको एंड कर दूंगा यहाँ पे ले जाके, सी दबा के आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का। ओके, ये हो गया। अभी मुझे कंस्ट्रेंट करना है स्केच को। कंस्ट्रेंट है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पर शायद नहीं है, यहाँ भी है। मैं कोलिनियर कर दूंगा इस लाइन को इस लाइन से। ठीक है, अभी आपका एक बचा सिर्फ कंस्ट्रेंट, जो मैं इसे करके दिख देता हूँ। आपका एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे बचा है। ओके, आप जब सी दबाओगे तो आपको दिखा देगा, ये ब्राउन कलर शो कर रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट बाकी है आपका। ओके, तो मैं इसको क्या करूँगा कि डायमेंशन ही दे देता हूँ। 95 दे दो, क्योंकि मेरा स्ट्रेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्ट्रेट ही आगे। ओके, तो मेरा कंस्ट्रेंट हो गया स्केच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रीवियस स्केच है, इसको हाइड कर दीजिए। ओके, ये डन है। अब मैं इसे फिनिश स्केच करके अब क्या करूँगा, मैं कोर कैविटी को यहाँ से स्प्लिट करूँगा। ओके, स्प्लिट बॉडी में जाइए, न्यू प्लेन की जगह एक्सट्रूड कीजिए, क्योंकि मुझे 2D से स्प्लिट करना है, ना ही प्लेन से। अब मुझे ये स्केच सेलेक्ट करना है, कनेक्टेड कर्व्स है, ये हो गया। अभी वेक्टर डायरेक्शन देख लीजिए, इस तरफ रहेगा। ओके, ये मेरा पार्टिंग हो गया। एज यू कैन सी नाउ मेरा पार्टिंग हो गया। अभी मैं कोर और कैविटी को कलर डिफाइन कर दूंगा। डन, आप देख सकते हैं ये हो गया। अभी इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो शायद बहुत कम लोग बताएंगे ये चीजें आपको। ये फेस जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, यहाँ पर जब कोर और कैविटी बंद होंगे लाइक दिस, यहाँ पे ऐसा आके ये बंद होगा, है ना, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फेस में क्या होगा, स्लाइड होगा, ये मेटल ऐसा आके स्लाइड होके बंद होगा, राइट। यहाँ पे तो ये फेस तो बटेंगे, ये आके सीधा इसको क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई कर देगा, लेकिन ये स्लाइड होता हुआ जाएगा, राइट। तो मैंने कहा था जहां पर स्लाइड होते हुए जाता है वो एरिया को क्या बोलते हैं अपन, याद है, शट ऑफ रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शट ऑफ रीजन। तो ये जो रीजन है हमारा वो क्या है, शट ऑफ रीजन है। और शट ऑफ रीजन में कभी भी मिनिमम 3 डिग्रीज हमें प्रोवाइड करना होता है। क्यों प्रोवाइड करना होता है वो भी मैंने बताया था। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, मेटल टू मेटल स्लाइड होने की वजह से स्कोरिंग होगा, वहां पे मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और फिर क्या होगा, आपका यहाँ पे लूज हो जाएगा फिटमेंट, और यहाँ से फ्लैश आना चालू हो जाएगा। मीन्स इंजेक्शन मटेरियल जो होगा, मोल्टन मटेरियल, वो यहाँ से आने लग जाएगा। तो इसलिए कभी भी यहाँ पर 3 डिग्री होना चाहिए। हम चेक कर लेंगे कितना है। ये कितना है, 2 डिग्री है ना, 88 मीन्स 2 डिग्री आपका। तो आपको मिनिमम 3 डिग्री चाहिए। 2 डिग्री भी चल जाता है, लेकिन बेटर है कि आप इसको 3 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आर्टिकल में जाएंगे हम।
मैंने ये सब देख रहे हैं, ये जितने कमांड है ये मैंने आर्टिकल में चेंजेस किए थे। ओके, जितने भी स्केलिंग से पहले की कमांड है चेंजेस किए थे। मैं मेक करंट फीचर करूंगा और मुझे जहां पर जाके काम करना है वहां पे जाके काम कर लूंगा। तो मुझे इस फेस में काम करना है, राइट। ये जो फेस है यहाँ से मेरा पार्टिंग जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे 3 डिग्री होना चाहिए। तो अभी मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कितनी डिग्री है। सिंपल एंगल, ऑब्जेक्ट एंड वेक्टर। कितना है 92, 91.99 मीन्स 92, मतलब 2 डिग्री, तो मैं इसे 3 डिग्री कर दूंगा। ओके, तो मुझे ये फेस करना है, साथ में ये फेस भी हो जाएगा क्योंकि ये सेम फेस है, ये फेस भी करना है। ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं इतने डीप में, तो लेक्चर को पूरा प्रॉपरली देखो। ओके, मुझे करना है 3 डिग्री डायरेक्शन रिवर्ट। ओके, तो पहले 2 था, अभी 3 हो गया, दिख रहे हैं, इतना एरिया अंदर गया। ओके, इसका रीजन आपको समझ में आया कि मैं इसे 3 डिग्री क्यों कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एरिया बन रहा है, शट ऑफ रीजन बन रहा है। ठीक है, ये जो एरिया आ रहा है वो शट ऑफ रीजन बन रहा है, और शट ऑफ रीजन हमेशा मिनिमम 3 डिग्री होना ही चाहिए। अगर आर्टिकल छोटा है, छोटी साइज है, तो 2 डिग्री भी चल जाएगी, लेकिन आपका जो डाई है उसकी लाइफ ज्यादा नहीं रहेगी। ओके, तो ये मेरा हो गया, मैंने मेक करंट फीचर करके मैंने उसे वापस ले आया। अब चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे कितना डिग्री है। ये 87, 10 डिग्री है। ओके, डन।